हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th में अपना टॉपिक जिसका नाम था कंपनीज अकाउंट। तो कंपनीज अकाउंट में हम लोग पढ़ रहे थे इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर में हम लोगों ने अपनी 4 क्लासेस ले ली है। ठीक है, आज हमारा 5वां क्लास है। तो इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस की। तो दो टॉपिक आज हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। पहला रहेगा आपका कॉल इन एरियर, दूसरा रहेगा आपका कॉल इन एडवांस। ठीक है, तो आओ हम लोग सबसे पहले जानेंगे कॉल इन एरियर के बारे में। सभी लोग हेडिंग डाल लें कॉल इन एरियर। ठीक है, तो कॉल इन एरियर लिखने के बाद आप देखोगे एक छोटा सा डायग्राम हमने बना रखा है। ठीक है, ये क्या है आपका एक्स लिमिटेड क्या कर रहा है, ये शेयर इशू कर रहा है। किसको? इन्वेस्टर्स को, जिनको आप क्या नाम देते हो इशू होने के बाद, अलॉट होने के बाद, शेयर होल्डर। अब देखो, शेयर होल्डर को पैसा पे करना होता है वेरियस कॉल्स पर, जैसे ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स में फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब ध्यान रखो, ये जो शेयर होल्डर है ये थोड़ा बदमाश टाइप का है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ड्यू डेट के दिन अपने पैसे को पेड नहीं कर रहा है। किसको? कंपनीज को। ठीक है, ऐसे केस में क्या होता है कि कंपनी कहती भैया आप हमारा पैसा विथ इंटरेस्ट आप पे कर दो। ठीक है, तो शेयर होल्डर कहता है ना जी ना, हम आपका पेमेंट नहीं करेंगे। तो कंपनी क्या कहती है, चलो अब आप क्या करो, अपना शेयर हमको दे दो। ठीक है ना, तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, उस पर्सन के शेयर होल्डर्स के शेयर को फॉरफिएट कर देती है। ठीक है, फॉरफिएट करने में मीन्स क्या होता है, अपने अंशों को, अपने शेयर्स को वापस रिपोज करना, रीबैक कर देना। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को शेयर होल्डर से वापस ले लेती है। और ध्यान है, उस पर जो भी अमाउंट पेड करते हैं उसके शेयर होल्डर, उसमें से एक पैसे को भी वो वापस नहीं करती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, व्हेन द शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल। ठीक है, जब कोई शेयर होल्डर आपका अमाउंट है ना नहीं पे करता है, किस पर, या एप्लीकेशन पर या कॉल पर, व्हेन इट बिकम्स ड्यू। ठीक है ना, कब? जब वो ड्यू होता है। दिस इज नोन एज कॉल इन एरियर्स। तो इस तरह के प्रोसेस को आपने नाम दिया कॉल इन एरियर। ठीक है, तो आइए देखोगे उसमें क्या क्या रूल है। ये कहता एओए, एओए का मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, उसका टेबल एफ का शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 का इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया है कि कॉल इन एरियर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 10%। बेटा आपके पेपर में यहां से एमसीक्यूज बार बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखोगे। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा आरएओए में अगर प्रोविजन है तभी आप कॉल इन एरियर पर अप्लाई करोगे। ठीक है, अगर आपके यहाँ एओए नहीं है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है, ऐसे केस में टेबल एफ के शेड्यूल 1 के रूल को आप अप्लाई कर दोगे। ठीक है, फिर ध्यान रखो, आपको पता ही हो गया कि इंटरेस्ट का रेट क्या है इस पर, 10% पर एनम। ठीक है, तो ये 2-3 बातों को आप ध्यान रखेंगे। तो कॉल इन एरिया का मतलब क्या हो गया, जब अमाउंट ड्यू हो शेयर होल्डरों का और अमाउंट वो पे करने से मना कर देता है, तो ऐसे केस को आपने क्या नाम दिया, ऐसे केस को नाम दिया कॉल इन एरियर। अब आइए देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कॉल इन एरियर का, जरा चेक करिए। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, देखोगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका आप दो तरह से कर सकते हो। ठीक है ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप इसका दो तरह से कर सकते हैं। पहला, विदाउट ओपनिंग इन कॉल इन एरियर, और दूसरा विथ ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। ठीक है, पहले केस में जब आप कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करते हो, और दूसरा वेन आप कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन करते हो। ठीक है, देखेंगे आप, जब आप कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करते हो, है ना, विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट, यहां पर क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव में कॉल इन एरियर का अमाउंट माइनस कर देते हो, जो अमाउंट आ जाता है उसी से आप बैंक की एंट्री पास कर देते हैं। ठीक है, बट यहां पर देखो,
कॉलिंग एरियर को आप क्या ट्रीट करते हो, ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस आपको पता है क्या होता है, लॉस होता है टू शेयर कॉल अकाउंट, जिस कॉल पर आपको पैसा नहीं मिलेगा एरियर को आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, और अब एक चीज और ध्यान रखो, इसके इंटरेस्ट का भी मैं ट्रीटमेंट आपको यहीं पर समझा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर की जब आप बात करोगे तो देखेंगे ऑन मेकिंग ड्यू द इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। ठीक है, जब आपकी कॉल ड्यू हो और उस एरियर पर आप मतलब आप उसका पेमेंट ना किए तो एरियर हो गया और उस एरियर पर इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, वो इंटरेस्ट किसको मिलता है, मेंबर्स को। सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट। ठीक है, और आप क्या क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि ये इनकम है ना। कॉल इन एरियर क्या है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के लिए क्या है, ये आपकी इनकम है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। रिसीव कौन कर रहा है, उसके मेंबर्स कर रहे हैं। ठीक है, फिर ऑन रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब उसको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किसको हो रहा है, उसके मेंबर्स को, टू सन्ड्री मेंबर्स। ठीक है, अब ध्यान रखोगे ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरिया टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, अब ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, एट लास्ट है ना, आपके जितने भी इनकम एक्सपेंस है उसको आप ट्रांसफर कर देते हो अकाउंट क्लोज करने के लिए, कहां पर ट्रांसफर कर देते हो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। ठीक है, तो देखोगे यहां पर इंटरेस्ट क्या था, आपका क्रेडिट था, इसको उठा के हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे जब अकाउंट क्लोज करेंगे, और कहां ट्रांसफर कर देंगे ले जाके, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। ठीक है, तो इतनी बातें आप इंटरेस्ट से रिलेटेड लिख सकते हो। पहला क्या भाई, इंटरेस्ट ड्यू है, फिर इंटरेस्ट रिसीव है, और फिर आप इसको ट्रांसफर करो कहां पर, पीएल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम लोग, और कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने का यहीं पर प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो सभी लोग आ जाएंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका फटाफट। देखोगे वाई लिमिटेड ने इशू किए कितने शेयर, 25,000 शेयर एट द रेट ऑफ 50 ईच। कॉल्स आर एज फॉलो, यहां पर देखो कॉल्स अप्लीकेशन कितने का है, 5 का है, अलॉटमेंट 3 का है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है, 2 की है। मिस्टर एक्स इज द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, मिस्टर एक्स जो है शेयर होल्डर एक कंपनी के, ही डिड नॉट पेड फाइनल कॉल मनी ऑन 1000 शेयर, इन्होंने 1000 शेयर पर फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो आइए देखिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया कि भैया देखो, जब भी आप काम करोगे एक टेबल प्रिपेयर कर लोगे, जैसे आप टेबल प्रिपेयर कर लेंगे आपके लिए शेयर्स की एंट्रीज एकदम इजी हो जाएंगी। ठीक है, आइए अब ध्यान रखिए, ये हमारी एक एनालिसिस टेबल हो गई। ये बात करें किसका, पर्टिकुलर का, फिर ये बात करें आपके अमाउंट ड्यू का, ये बात करें अमाउंट रिसीव का, ये एक्सेस और एरियर की बात करेगा। ठीक है, आप देखो एप्लीकेशन पर आपसे पैसा मांगा गया कितना, 5, कितने शेयर पर, 25,000 शेयर पर, 5 रुपए के रेट से कितना मांगा गया आपसे, 1,25,000 रुपए, और 25,000 शेयर पर 5 रुपए के रेट से मिल गया आपको। हालांकि आप ध्यान रखोगे पहले आप एप्लीकेशन पर अमाउंट रिसीव करते हैं फिर बाद में ड्यू करेंगे। फिर अलॉटमेंट पर 25,000 शेयर पर 3 रुपए के रेट से कितना आ गया, 75,000 है ना, मांगा गया, और पूरा पैसा 75,000 25,000 शेयर पर 3 रुपए के रेट से मिल गया है। ठीक है, अब देखो जैसे ही फर्स्ट और फाइनल कॉल हुई 25,000 शेयर पर 2 रुपए के रेट से कितना मांगा गया, 50,000। एक शेयर होल्डर जिसका नाम एक्स था, बहुत ही बेशरम था, है ना, ये देखो ये आपका एक्स है। ठीक है, ध्यान रखिए ये क्या, थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है। ठीक, इसने देखो 1,000 शेयर पर 2 रुपए के रेट से 2,000 रुपए नहीं दिए। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये हमारा क्या है, ये है हमारा एरियर। ठीक है ना, यही है हमारा एरियर। तो 24,000 शेयर पर 2 रुपए के रेट से हमको यहां पर कितना मिल गया, 48,000। कितना नहीं मिला, 1,000 शेयर पर 2 रुपए के रेट से 2,000। ठीक है, तो ये आपकी हो गई एनालिसिस टेबल, एनालिटिकल टेबल। ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, क्या क्या चीजों बता रही है, वो बता रही कितना अमाउंट ड्यू हुआ है एप्लीकेशन पर, कितना अलॉटमेंट पर, कितना कॉल पर, और कितना रिसीव हुआ एप्लीकेशन पर, कितना अलॉटमेंट पर, और कितना कॉल पर, और कितने अमाउंट एक्सेस और एरियर है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक प्लेस पर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आओ
यहां पर ध्यान रखो, हम लोग बात करेंगे इस एंट्री की। देखिए आ जाइए सब लोग, पहला लिखो इसमें आओ, मैं इसको आप अलग पेज से बताता हूं, ठीक है। सब लोग टेबल अपना ध्यान रखेंगे। चलो लिखो सब लोग पहली एंट्री, एक मिनट। चल देखो, हेडिंग नंबर 1, पहला, व्हेन कॉल इन एरियर अकाउंट्स डज नॉट ओपन। पहला आप देखोगे तब की मैं बात कर रहा हूं जब आप कॉल इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं कर रहे हो। अगर आप यहां देख रहे हो तो पहली एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और ध्यान रखो अपनी टेबल में आपको पैसा यहां पर कितना मिला, 1,25,000 और 1,25,000, यही हमारी पहली एंट्री हो गई। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पर भी ध्यान रखोगे अमाउंट आपका 125 और 125, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप चेक करोगे तो ध्यान दो, अलॉटमेंट पर 3 रुपए के रेट से पैसा मांगा था 25,000 शेयर पर, आपको 75,000 यहां पर डिमांड की गई है। फिर आगे ध्यान रखिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, कितना, 75,000, 75,000। पहले आप यहां तक नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से यहां पर हम लोग बात करेंगे एरियर की, ठीक है। यहां पर हम लोग अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चौथा ये हो गया। पांचवा देखोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। 25,000 शेयर पर 2 रुपए के रेट से आपसे पैसा मांगा गया, कितना, 50,000, ठीक है। फिर आप लोग देखोगे आपको पैसा मिला कितना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जहां पर मैंने लिख दिया है फर्स्ट कॉल, यहीं पर आप लोग लिख लो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो आपको अमाउंट कितना मिला है, 48,000, ना कि जितना आपने मांगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो ध्यान से, तो ये अमाउंट में जो एंट्री हमने की है लास्ट वाली, ये हमारी एंट्री हो गई एरियर की, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा?
पहला पोर्शन ये आपका हो गया, ठीक है। सभी बच्चे देख पा रहे हैं इसको? पहला पोर्शन हमारा ये हो गया है। क्या सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? यहां तक आपने नोटिंग कर ली है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 2 का। तो यहां पर देखो, चलो, अरे यार कैसे होता है इस पे। चलो मैं ऐसे ही खींच ले रहा हूं। अब दूसरी बात मैं करने वाला हूं। व्हेन कॉल इन एरियर्स, अकाउंट इज ओपन, ठीक है ना। यहां पर क्या है, कॉल इन एरियर का अकाउंट आप ओपन कर रहे हो। जैसे ही आपको ध्यान रखना है, कॉल इन एरियर आप अकाउंट ओपन करेंगे, पहली एंट्री और दूसरी एंट्री, ठीक है, फिर तीसरी एंट्री और चौथी एंट्री, ये चारों एंट्री सेम होंगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे, बैंक की एंट्री सेम है ना। कहां से? जब शेयर पे आपको शेयर एप्लीकेशन पर पैसा मिला। फिर अलॉटमेंट की एंट्री, दोनों एंट्री सेम रहेंगी। पर ध्यान रखोगे, यहां पर जब आप पांचवी एंट्री करेंगे, अमाउंट ड्यू होगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा? 50,000, ठीक है। यहां पर देखोगे, जब ड्यू हुआ कितना पैसा? 50,000। फिर बैंक अकाउंट डेबिट मिला कितना आपको? ध्यान दो, मिला कितना हमको यहां पर? 48,000। तो बैंक में डेबिट कितना हो गया? 48। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना नहीं मिला? 2,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 50,000, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब आप कॉल इन एरियर की एंट्री पास करेंगे, तो यहां पर ध्यान रखोगे, एरियर आपको पता है, ठीक है। यहां पर अगर आप ध्यान दो, ये एरियर है, ठीक है। और आपको पता है कि एरियर अगर पैसा नहीं मिला तो हमको क्या हुआ? लॉस। और लॉस हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, इसलिए हमेशा इसको क्या किया गया? डेबिट किया गया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो अमाउंट नहीं मिला है उसको उठा के डेबिट कर देना, लिखना है कॉल इन एरियर, ठीक है। जितना पैसा मिल गया लिख देना क्या? बैंक। टू जिस कॉल का पैसा ना हो या जिस अलॉटमेंट का पैसा ना हो, वो आप उठा के क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो सभी लोग यहां तक इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे और बताएंगे ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए फिर मैं आपसे बात करता हूं।